एक से शुरू करके लगातार संख्या दे दे n तक, और बीच में साइन अल्टरनेट दे दे, प्लस दे दे और माइनस, प्लस माइनस करके दे दे। तो बोले इसका आंसर लिखो। तो आंसर लिखने का रूल क्या है ये मैं बताता हूं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 प्लस या 1 माइनस 2 दे दिया, 1 माइनस 2, यहाँ पे +3 -4 +5 डॉट डॉट करके दे दिया यहाँ पे -20। बोल दिया इसका आंसर क्या होगा, बराबर में व्हाट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। तो इसका आंसर लिखने का रूल है। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का रूल है, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया 1 से शुरू करके लगातार n तक, और बीच का जो साइन अल्टरनेट है प्लस माइनस। ऐसे केस में देखेंगे पावर में कुछ नहीं है, तो लास्ट टर्म को फोकस करेंगे। लास्ट टर्म क्या है, -20। देखिएगा लास्ट टर्म को जब हम फोकस करेंगे, देखेंगे साइन क्या है, प्लस है कि माइनस। साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और लास्ट संख्या जो 20 है उसका आधा कर देंगे। कितना, आधा। 20 का आधा कितना, 10। यही आपका आंसर होगा, यानी इसका टोटल का योगफल आएगा -10। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 - 2 +3 -4 प्लस डॉट 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 करके दे दिया 21 तक, माइनस या प्लस दे दिया 25 सपोज करो दे दिया, बोल दिया बराबर में व्हाट। इसका योगफल ज्ञात करें। तो आपको मैं रूल बताया हूं, अगर 1 से शुरू करके लगातार n तक दे दे और बीच का साइन अल्टरनेट रहे प्लस माइनस करके, तो देखेंगे पावर में यदि कुछ नहीं है तो आंसर लिखने का रूल है, हम देखेंगे लास्ट वाली टर्म को। लास्ट वाला टर्म देखेंगे प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस है तो माइनस में। लास्ट टर्म जो है 25, उसका आधा करेंगे यानी 2 से भाग दे देंगे, तो पॉइंट में संख्या आएगा। पॉइंट में अगर आने लगे तो उस कंडीशन में हम अगली संख्या ले लेंगे। जैसे आधा बोला तो 25 में 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, बच गया कितना, 5.5। इतना आ गया, तो इतना आया यानी पॉइंट में आया। तो पॉइंट में जब भी आए तो हम अगली संख्या ले लेंगे। 12 आया था तो हम लिख लेंगे 13। 12.5 आया तो हम लिख लेंगे अगली संख्या 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13। एक बात यहाँ पे गौर करिएगा, याद रखिएगा, अगर सम संख्या रहे तो आधा, अगर विषम संख्या रहे तो हम अगली संख्या ले लेंगे। अगली संख्या क्या, 25 है तो 26, 27 है तो 28। ये कब करेंगे, जब ये लास्ट नंबर ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो हम अगली संख्या में भाग देंगे, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 25 था, आंसर लिखने के लिए देखा हमने वो ऑड है, 2 से भाग लगेगा नहीं, तो हमने 26 ले लिया मन में 26 में 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 13, यानी आपका आंसर हो जाएगा योगफल +13। आइए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं और दोहराता हूं, अगर 1 से शुरू करके लगातार n तक संख्या दे और साइन बीच का प्लस माइनस करके अल्टरनेट दे दे, उस कंडीशन में हम लोग लास्ट टर्म को फोकस करेंगे। लास्ट टर्म देखेंगे प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। और अगर सम संख्या है तो आधा उसका आंसर, अगर ऑड है तो अगली संख्या एक जोड़ के हम सम बना लेंगे, उसमें 2 से भाग देंगे, जो आधा आएगा वही इसका योगफल आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। एक छोटा एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं क्या ये रूल सही है कि गलत। आइए एक छोटा एग्जांपल हम लेते हैं।
जैसे सपोज करिए, छोटा एग्जांपल यही ले लिया, 1 से शुरू करके बोल दिया बराबर 1, 1 से शुरू करके कहां तक, 5 तक, यानी ये ऑड है। हमने बोला 1 से शुरू करके लगातार जो संख्या देगा उसका आंसर लिखने का रूल है लास्ट नंबर फोकस करेंगे। लास्ट नंबर क्या है, 5 है। साइन क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसी का आधा बोला, आधा बोला। तो हमने एक बात बोला, अगर लास्ट संख्या और है ना, उसमें एक जोड़ लेंगे, उसको इवन बना लेंगे। ये चीज याद रखिएगा। तो लास्ट टर्म 5 है, इसको इवन बनाएंगे एक जोड़ के, एक जोड़ के। ये 6 हो गया। अब 2 से भाग देंगे, जो आधा आएगा वही इसका योगफल आ जाएगा। आया कितना, 3। आइए इसको प्रूव भी करते हैं। देखिएगा प्लस वाला सभी एक साथ, 5 3 8, 8 और 1 9, प्लस वाला एक साथ हो गया 9, प्लस वाला एक साथ हो गया 9। अब माइनस वाला देखिए, 4 2 6, ये 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3। क्या आपका आंसर सही है, यानी बिल्कुल सही है। उस कंडीशन में आप, ये तो छोटा था डायरेक्ट बना लिए, लेकिन एग्जाम में काफी बड़ा बड़ा देगा। उस कंडीशन में आप ऐसे जोड़ घटा के बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। उसके लिए मैंने रूल बताया है, अगर 1 से शुरू करके लगातार n तक दे दे और साइन जो है अल्टरनेट दे प्लस माइनस करके, उस कंडीशन देखेंगे पावर में कुछ नहीं है तो लास्ट टर्म देखेंगे। लास्ट में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और लास्ट संख्या देखेंगे उसका आधा करेंगे। लास्ट संख्या यदि और है तो अगली संख्या ले लेंगे इवन नंबर, तो उसका आधा जो कर देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यही क्वेश्चन को बोल दिया बराबर में 1। अब आपने देखा 1 से शुरू करके लगातार है, साइन अल्टरनेट है, पावर कुछ नहीं है। उस कंडीशन में आंसर लिखने का रूल क्या है, हम लास्ट नंबर को फोकस करेंगे। लेकिन देखेंगे साइन क्या है, प्लस है कि माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लास्ट टर्म देखेंगे क्या है, 4, 4 एक इवन नंबर है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 2, यानी आपका आंसर आ गया -2, योगफल आ गया -2। नहीं हो तो आप देख लीजिए जनरली रूल से, माइनस वाला सब एक साथ, 4 2 6, और ये +3 और +1, 3 और 1 4, 6 में से 4 गया, आया कितना, -2। देखो यहाँ पे 6 4, 4 और 2 6, -6, और यहाँ पे +3 और +1, +4, टोटल हो गया -2। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। आइए, इसी में पावर वाला भी देता है। पावर वाला देगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये पावर वाला सीखते हैं। जैसे दे दिया 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके दे दिया, डॉट डॉट करके दे दिया कितना, +15 का स्क्वायर बराबर में वाट। यही क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन के फ्रेम को पहचानिए। क्वेश्चन क्या, 1 से शुरू करके लगातार n तक दिया हो और बीच का साइन प्लस माइनस करके अल्टरनेट दिया हो, तो हम देखेंगे पावर में क्या 2 2 2 2 दिया है। यदि पावर में 2 2 2 2 दिया है तो आंसर इसका लिखने का रूल है, आंसर लिखने का रूल है, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे लास्ट टर्म क्या है, प्लस है कि माइनस है। लास्ट में देखे प्लस है तो प्लस में, माइनस होगा तो माइनस में। लास्ट टर्म देखा, लास्ट टर्म कितना है, 15 है, तो लास्ट टर्म लिख लेंगे, लास्ट टर्म और इंटू लास्ट टर्म और इंटू लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म में एक और जोड़ देंगे। देखिएगा आंसर लिखने का रूल है, लास्ट टर्म का साइन देखेंगे, साइन प्लस या माइनस जो रहेगा वही, फिर उसके बाद लास्ट नंबर इंटू अगली संख्या क्या है, कहने का मतलब 15 1 16 बटा में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से काटे, 2 8 16, 15 8 120, यानी आपका आंसर आ गया 120 + 120।
एक एग्जाम्पल और लेकर आपको मैं दिखाता हूं, यानी इसका आंसर आ गया कितना आ गया 120। 120। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूं, दिया 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस डॉट 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 करके दे दिया ये 100 तक, ये दिया है -100 का स्क्वायर बराबर में वाट, यही क्वेश्चन पूछिए। तो आप देखेंगे एक से शुरू करके लगातार n तक दिया है, n तक नंबर दिया और बीच का साइन प्लस माइनस अल्टरनेट है, तो पावर में देखिए दो दो है, तो इस कंडीशन का आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने का रूल है, हम लास्ट टर्म देखेंगे, लास्ट टर्म प्लस में है कि माइनस में, लास्ट टर्म देखिए माइनस में है तो माइनस, उसके बाद हम लास्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म क्या है 100, लास्ट टर्म गुड़े, लास्ट टर्म गुड़े अगली संख्या यानी एक जोड़ लेंगे, लास्ट टर्म इंटू अगली संख्या यानी एक जोड़ के 101 बट्टा में 2, बट्टा में 2, 2 से काटे आया कितना 50। अब इसमें 101 से 50 में गुणा कर देंगे, ये होगा -50 -50, यही आपका आंसर हो गया। तो ये जो रूल है, ये रूल जो लागू होगा, लास्ट इंटू अगली संख्या नहीं एक जोड़ के बाई 2, ये किसका आंसर होगा? यदि 1 से शुरू करके n तक दे दे और साइन अल्टरनेट प्लस माइनस दे दे और पावर 2 रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट इंटू अगली संख्या बाई 2, लास्ट इंटू अगली संख्या बाई 2। साइन वही जो साइन रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आइए इसको प्रूव करते हैं, क्या ये रूल सही है कि गलत है। आइए इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल कहने का मतलब यही ले लेते हैं, छोटा एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया, यही देखिएगा, बोल दिया बराबर 8, यहां से 1 से शुरू करके n तक, बीच में साइन अल्टरनेट, पावर 2 है। इस कंडीशन में मैंने आंसर लिखने बोला है, हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म का साइन लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। उसके बाद ये लास्ट टर्म देखेंगे, लास्ट टर्म इंटू अगली संख्या, 4 के बाद अगली संख्या क्या आती है 5 बटा में 2, अब 2 दूना 4, 5 दूना 10, आपका आंसर हो गया -10, आंसर आ गया -10। आइए इसको जनरली रूल से चेक करते हैं, ये तो रूल हो गया। जनरली रूल क्या है, अब इसको माइनस वाले के एक साथ क्रिया कर लेंगे, माइनस यानी 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 16 4 20 यानी -20। अब प्लस वाले का 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 प्लस 10। अब -10 में से +10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना -10, ये करेक्ट आपका आंसर आया। यानी कहने का मतलब इससे तो जल्दी हो गया जनरली रूल से, लेकिन ये छोटा था। एग्जाम में जब बड़ा बड़ा देगा तो ऐसे जनरली रूल से लगाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए रूल सीखिएगा, लास्ट टर्म का साइन, आंसर लिखने का रूल है लास्ट टर्म का साइन, उसके बाद लास्ट इंटू अगली संख्या बाई 2, यही आंसर हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, यही बोला है साइन अल्टरनेट है, साइन अल्टरनेट का रूल बताया हूं, साइन वही जो लास्ट में होगा, लास्ट में प्लस है तो प्लस, लास्ट टर्म इंटू अगली संख्या बाई 2, 2 दूना 4, अभी आया 3 दूना 6, आया प्लस में 6। अब जनरली रूल करिए, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और प्लस 1, 9 1 10 प्लस 10 और 2 का स्क्वायर कितना 4 -4, 10 में से 4 गया 6, यानी ये करेक्ट आंसर। यानी ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया एक एकदम सही कॉन्सेप्ट है। तो आप याद रखिएगा, अगर 1 से शुरू करके लगातार n तक दे दे और बीच का साइन अल्टरनेट हो प्लस माइनस करके, तो पावर 2 रहेगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में साइन जो रहेगा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। उसके बाद ये देखेंगे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट में जो है
लास्ट इंटू अगली संख्या, लास्ट इंटू अगली संख्या बाई 2 आंसर हो जाएगा।